सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक और बार आप सभी को आशीष और अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में आज हम होशे के पुस्तक के बारे में देखेंगे। आइए वीडियो में चलते हैं। होशे की पुस्तक इस बात को साफ साफ हमें बताता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता और इजराइल का धोखा, यानी परमेश्वर के साथ इजराइल बार बार धोखा देने के विषय में ये होशे का नबी जो है बात करता है। होशे का कुल मिलाकर सेवकाई जो है 25 साल की सेवकाई है और वो उत्तरी राज्य में इजराइल के अंदर काम करते हैं और वो अधिकतर जो है यहूदा और इब्राहिम के बारे में बात करते हैं। और ये जेरोबाम जो कि पहला और दूसरा जो जेरोबाम के समय पर इन्होंने सेवकाई करी और वो असीरिया के राजा के विषय में भी उन्होंने काफ़ी बातें बताया कि असीरिया राजा कैसे जो है इजराइल को बंधुआई में या उनके पर आक्रमण करेगा। वो सारे विषय के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं। पहला अध्याय से लेकर 3 अध्याय तक ये होशे के पुस्तक के अंदर होशे से परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें जो है एक स्त्री से शादी करनी है जो कि एक व्यभिचारिणी होती है, एक वेश्या होती है, उससे शादी करने के लिए कहते हैं और वो शादी भी करते हैं। फिर उसके बाद उनके 3 बच्चे भी होते हैं, एक से 3 बच्चे भी होते हैं। फिर उसके बाद एक बच्चों का नाम भी परमेश्वर देते हैं और एक का नाम का मतलब भी परमेश्वर उन्हें बताते हैं। और ये सारे काम करने के बाद वो इस तरीके का जो भविष्यवाणी देते हैं, देखो तुम जो है मुझे छोड़कर चले तो गए, फिर भी मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ और तुम्हें मैं आशीष देना चाहता हूँ, तुम्हें जो है अपना मार्ग पर मैं चलाना चाहता हूँ, मैं तुमसे जो है बहुत प्यार करता हूँ करके परमेश्वर जो है होशे के माध्यम से उसकी भविष्यवाणी करते हैं। फिर कुछ ही दिनों में मतलब 3 बच्चे होने के बाद एक ज़िंदगी चलते समय ही होशे की पत्नी जो है फिर से अपने विचार के काम में वो चले जाती है और उसके बारे में भी यहाँ पे भविष्यवाणी करते हुए हम देख सकते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें जो है इतना प्रेम किया फिर भी तुमने जो है मुझे छोड़कर चले गए। और उसका जो अविश्वास योग्यता के बारे में वहाँ पर हम बार बार हम पढ़ सकते हैं। अध्याय 3 में हम देख सकते हैं कि वो होशे से भी उसको रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है, उसको इनाम देता है, उसको काफ़ी चीज़ें देता है, फिर भी वो उसे भी रख लेती है और जो है फिर से अपना जो विचार के काम में भी वो लगी रहती है। और 4 से अध्याय 11 तक अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर जो है परमेश्वर और होशे दोनों जो है इजराइल के ऊपर जो है दोष लगाते हैं कि तुमने किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया है। उन सारी बातों को वहाँ पे हम देख सकते हैं। और यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर होशे एक बात तो कहता है कि मेरे प्रजा के अंदर मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण जो है मेरा इस देश के अंदर मेरे लोगों में मेरा ज्ञान नहीं है, यानी मुझे पहचानने वाला नहीं है। देयर इज़ नो नॉलेज अबाउट गॉड इन दिस लैंड करके वहाँ पर हम देख सकते हैं। और इस बात को यहाँ पर अगर अंग्रेजी में जो कि नॉलेज है और इसका हिब्रू भाषा में अगर हम अनुवाद करें तो उसका यदा करके शब्द में आता है, यानी YADA। इसका अर्थ ये है कि एक तो नॉलेज यानी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और दूसरा जो है उस इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करना, यानी उस चीज़ के साथ रहना कि जितना आप किसी व्यक्ति को पर्सनली जानने का एक अर्थ को ये शब्द जो है हमें यहाँ पर बताता है। और परमेश्वर इसी बात को कहते हैं कि इजराइल के अंदर मुझे जानने वाले लोग नहीं है, यानी मेरे कार्य को जानने वाला लोग नहीं है करके वो बात करते हैं। जिस तरीके से एक पति और एक पत्नी के बीच में जो समझ होती है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो अंडरस्टैंडिंग के विषय में यहाँ पर परमेश्वर इजराइल के साथ तुलना करके बात करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से वो अन्य जातियों के यानी अन्य देवी देवताओं को मूर्ति पूजा करते हैं और साथ ही परमेश्वर का भी वो आराधना करते हैं, यानी परमेश्वर की आराधना और उधर भी शामिल हो जाते हैं और इधर भी शामिल हो जाते हैं। उसके बारे में भी यहाँ पे बात करते हैं और कैसे इजराइल जो है किस तरीके से अन्य राज्यों के ऊपर विश्वास करती है कि अपने सुरक्षा को लेकर, अपने जो फाइनेंस को लेकर, अपना इकोनॉमी को लेकर दूसरे राज्य के ऊपर कैसे विश्वास करती है। जैसे कि मिस्र देश के ऊपर इजराइल का विश्वास करना और वहाँ के घोड़ों के ऊपर, वहाँ की सेना के ऊपर, वहाँ की धन के ऊपर विश्वास करने वाली बातों को यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 से 11 के अध्याय के बीच में। क्यों परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ से निकाला और तुम मेरे वहाँ से कभी नहीं जाना करके परमेश्वर मूसा के द्वारा कहते तो हैं, पर काफ़ी साल के बाद पर लोग जो है फिर से मिस्र का मित्रता ढूंढ कर आगे जाते हैं। और
12 अध्याय से लेकर 14 अध्याय को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर से वही बातों को परमेश्वर फिर से दोहरा रहे हैं। जैसे याकूब जो है अपने पिता से इसहाक से कैसे झूठे से अपना आशीष को लिया, उसको हम देख सकते हैं। कैसे इज़राइल जो है जंगल में परमेश्वर के विरोध काम किया, और कैसे साउल परमेश्वर को छोड़कर साउल को, यानी उन्होंने अपने ऊपर एक राजा को चुन लिया है। उन सारे विषय को लेकर परमेश्वर अपना दुख को भी बताते हैं और उसका नतीजे को भी यहाँ पर बताते हैं कि ये सब करने के कारण तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, वो सारी बातों को हम देख सकते हैं। और 11 अध्याय में हमें एक आशा मिलती है कि जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में एक वर्णन किया गया है, मतलब मसीहा के बारे में बात किया गया है। और ख़ास करके वहाँ पे लिखा है कि इजिप्ट से मैंने अपना पुत्र को बुला भेजा, यानी जो मरियम और यूसुफ का जो जीवन को अगर जब देखते हैं, यीशु मसीह का पैदा होने के बाद वो मिस्र देश में जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से जो है वो नासरत या गलील में आकर वो वास करते हैं। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 14 अध्याय में कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर और होसे जो है कि लोगों को मन फिराने की ओर बुलाते हैं और कहते हैं यदि तुम मन फिरोगे मैं इस देश को चंगा करूँगा, तुम्हारे हृदय को बदलूंगा और मैं फिर से वैसे ही प्रेम रखूँगा जैसे मैं तुमसे पहले प्रेम रखता था और जैसे मैं अब्राहम से वादा किया, वो सारी वादों को मैं तुम्हारे लिए मैं पूरा करूँगा करके वहाँ पे बात करते हैं। और आखिरी अध्याय जो कि 14 अध्याय है, यहाँ पर एक ओसे जो भविष्यवक्ता जो है इस पुस्तक को एक पोएटिक रूप में कंप्लीट करते हैं, एक कविता के रूप में कंप्लीट करते हैं इस शब्द को कहकर कि परमेश्वर कौन इतना बुद्धिमान है, कौन समझदार है जो परमेश्वर के मार्गों को जान सकता है, कौन जिसने जाना है वो भला है, मतलब उसको भलाई होती है, जिसने नहीं जाना, जिसने तुच्छ जाना है उसके जीवन में कैसे परमेश्वर विरोध करते हैं, सारी बातों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इन सारी बात इस पुस्तक के अंदर एक बात होती है कि परमेश्वर जो है कि अपना प्रेम को जता रहा है और इज़राइल जो है इसको इनकार कर रहा है। आज वही बातें हमारे लिए भी है कि परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे लिए जताया है कि हमें भी उसके प्रति अपने प्रेम को वफादारी के साथ दिखाने की बहुत ज़रूरत है। अटलास परमेश्वर का जो मुख्य जो उद्देश्य है कि वो हमसे प्रेम करें और हमारे जीवन को उद्धार करें और हमें जो है हमारे अपने अनंत काल के जीवन में सदा हमें देना चाहता है। प्रभु सबको आशीष करें। और भी बाइबल के पुस्तक के बारे में जानने के लिए आप बाइबल सीरीज में जाकर हमारे और भी पुस्तक के बारे में आप जान सकते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।